एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस क्वेश्चन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और इसके रेशियो का यूज करके हमें बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। क्लियर है बच्चों? तो टोटल 5 क्वेश्चन है, इस पे वन बाय वन करके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए पहले समझना होगा कि ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जब दो इक्वेशन के बीच में अगर सॉल्यूशन होगा, दो इक्वेशन के बीच में जब सॉल्यूशन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। बस सिंपल सा है बच्चों। यही हमें चेक करना है कि सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इसके लिए हमें रेशियो निकालना है a1/a2। a1/a2 होता है x का कॉफिशिएंट। तो यहाँ पे a1 है 3 और a2 है 2। b1/b2 निकालना है तो b1 है 2 और b2 है -3। तो 2/-3 हो जाएगा। c1/c2 निकालने के लिए कॉन्स्टेंट टर्म है, c1 है 5 और c2 है 7। 5/7 हो जाएगा। अब हमें चेक कर लेना है क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, कोई कॉमन है क्या इसमें? कॉमन नहीं है तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो अब हम यहाँ पे इसका कंपेयर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, देखेंगे फर्स्ट रेशियो और सेकंड रेशियो ये दोनों इक्वल नहीं है। सेकंड और थर्ड रेशियो ये भी इक्वल नहीं है। तो ये क्या बन रहा है बच्चों? ये कब बनता है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कंडीशन कब बनता है बच्चों? जब इसमें केवल एक सॉल्यूशन हो। क्या हो बच्चों? वन सॉल्यूशन। जब वन सॉल्यूशन होता है तभी ये कंडीशन बनता है। और जब सॉल्यूशन हो गया इसका मतलब है ये क्या होगा? ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। ये क्या होगा बच्चों? इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। ये इक्वेशन दोनों कंसिस्टेंट है। क्लियर? यही हो गया सॉल्यूशन। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। यहाँ से हम निकालेंगे बच्चों a1/a2। a1 क्या है? x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है और a2 है 4। तो ये हो जाएगा 2/4। b1/b2, b1 है -3 और b2 है -6। तो यहाँ पे हो जाएगा -3/-6। और c1/c2 ये है 8/9। क्लियर हो गया? जो भी कॉमन है वहाँ से हम यहाँ से कैंसल कर लेंगे। तो 2 से कटेगा तो ये 2 बार में, 3 से ये भी कटेगा, माइनस माइनस भी कैंसल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 और ये कैंसल नहीं होगा। तो क्या बचा बच्चों यहाँ पे? 1/2, ये भी है 1/2 और ये बचा 8/9। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। ये दोनों तो इक्वल है, बट ये वाला इक्वल नहीं है। और ये वाला कंडीशन कब बनता है बच्चों? a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये वाला कंडीशन बनता कब है? कब कंडीशन बनता है बच्चों? ये कंडीशन तब बनेगा जब दोनों पैरेलल होगा। दोनों लाइन क्या होगा बच्चों? पैरेलल होगा। तभी ये वाला कंडीशन बनता है। मतलब कि इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। नो सॉल्यूशन। क्या होगा बच्चों? नो सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। ठीक है? इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। क्लियर? ये भी हो गया सॉल्व। अब चले 3 और 4 को भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ से हमें निकालना है a1/a2। a1 क्या है बच्चों? 3/2 और a2 है 9। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/2/9। b1/b2, b1 है 5/3, 5/3 b1 है और b2 है -10। c1/c2 7/14 है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो 3/2 है, 2 जो डिनोमिनेटर ये आ जाता है नीचे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से भी, 3/2 इंटू 9। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 और 3 आ जाएगा नीचे की तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 इंटू 10। ठीक है, और इसको ये तो इतना ही सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको बस सॉल्व कर लेना है। तो 7 से ये कटेगा बच्चों 2 बार में, यहाँ से 5 से ये कटेगा 2 बार में और 3 भी कट जाएगा 9 से, 3 से 9 कटेगा 3 बार में। सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया बच्चों। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1/3 इंटू 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा और यहाँ पे है 1/2। क्लियर है? अब इसके रिलेशन को हमें चेक करना है। यहाँ पे तो दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि ये माइनस में है और ये भी इक्वल नहीं है। मतलब क्या हुआ बच्चों? कौन सा कंडीशन बन रहा है यहाँ पे? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कंडीशन क्या बना बच्चों? नो वन सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या बनता है? वन सॉल्यूशन। क्लियर है? जब सॉल्यूशन होगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। ठीक है, इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट और ये हो गया सॉल्व। अब चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ। यहाँ पे a1/a2 हमें निकालना है। a1/a2 तो क्या करेंगे बच्चों? a1 है कि हमारे पास 5 और a2 है -10। तो लिखेंगे 5/-10। b1/b2 चाहिए। b1 है -3, b2 है 6। तो यहाँ पे लिखेंगे -3/6। c1/c2 11/-22 लिखेंगे। c1 है 11 और c2 है -22। अब इसको सॉल्व कर लेना है। 5 से इसको कट करेंगे तो 2 बार में, 3 से इसको कट करेंगे 2 बार में और 11 से ये भी कट होगा 2 बार में हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा -1/2। ये भी है -1/2 और ये भी है -1/2। ये क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे हो रहे हैं तीनों रेशियो इक्वल। ये कंडीशन कब बनता है? a1/a2
ये वाला कंडीशन कब बनता है बच्चों? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये वाला कंडीशन बनता है जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, मतलब कि एक लाइन है और उसी के ऊपर में एक दूसरा लाइन हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बहुत सारी सॉल्यूशन हो रहा है क्योंकि दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा बच्चों? कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब चलो लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। A1/A2 निकालना है, तो A1 है 4/3 और A2 है 2, तो इसको हम लोग लिखेंगे 4/3/2। B1/B2 निकालना है, तो B1 2 है और B2 है 3, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2/3। C1/C2, C1 8 है और C2 12 है, तो ये हो जाएगा 8/12। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, क्या होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2। यहाँ पे है 2/3 और यहाँ पे है 8/12। अब सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेना है, अगर कॉमन है तो। तो देखो ये 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, यहाँ पे कुछ नहीं कटने वाला है। ये 4 से दोनों कटेगा, 4 से ये 2 बार में, 4 से ये 3 बार में। तो क्या बचा बच्चों? 2/3। यहाँ भी बचा 2/3 और यहाँ भी है 2/3। क्लियर? तो क्या हो रहा है, ये सारे इक्वल हो रहे हैं। इक्वल कब होते हैं बच्चों? अभी हमने देखा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये कब इक्वल होगा? जब एक दूसरे के साथ ओवरलैप करे, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन ओवरलैप करे, तभी ये कंडीशन बनता है। मतलब कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कितने सॉल्यूशन हो रहे हैं बच्चों? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट, नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट। ये हो गया सॉल्व।